हेलो एनिमे फैन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं विंड ब्रेकर सीजन 2 के एपिसोड नंबर 10 को, जो कि होने वाला है बहुत ही ज्यादा इमोशनल और साथ ही काफी ज्यादा अमेजिंग भी, क्योंकि इस एपिसोड में हमें काफी कुछ देखने को मिलने वाला है, जैसे कि अमेजिंग फाइट्स, इमोशनल बैक स्टोरीज और साथ ही एक नया खतरा भी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और लाइक भी जरूर कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो एपिसोड ठीक वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से एपिसोड नंबर 9 की एंडिंग हुई थी, यानी कि अभी भी सुजुरी और सुबाकी के बीच जमकर लड़ाई चल रही होती है और दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। सुजुरी सुबाकी को एक जोरदार पंच मारकर उसके मुंह का हुलिया ही बिगाड़ देता है, लेकिन अभी भी सुबाकी इसे लड़ रही होती है। तो ये देखकर सुजुरी यहाँ सोचता है कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कोई भी प्यार जैसी फिजूल सी चीज से इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन सकता है। सुबाकी यहाँ कह रही होती है कि वो शिजुका को बहुत ज्यादा पसंद करती है, क्योंकि वो बहुत अच्छे दिल की लड़की है और चाहे हालात जितने भी खराब क्यों ना हो, वो हमेशा ही कांजी के साथ खड़ी रहती है। और इसे देखकर उसे भी मोटिवेशन मिलती है कि प्यार की ताकत से आप सब कुछ चेंज कर सकते हो और यहाँ तक कि आप प्यार की वजह से ही अपने आसपास के लोगों को भी ताकतवर बना सकते हो। वो सुजुरी से कहती है कि तुम यहाँ शिजुका को हमसे छीनने आए हो, जो कि मैं कभी भी नहीं होने दूंगी। इसकी बातें सुनकर सुजुरी कहता है कि तुम बहुत ज्यादा बकवास कर रही हो, और वो इसके बालों को पकड़कर इसे एक जोरदार पंच दे मारता है, जिस पर सुबाकी कहती है कि किसी को खोने का दर्द तुम्हारे इस मारे गए मुक्के से कई गुना ज्यादा होता है। और ये कहकर वो इसे एक जबरदस्त लात दे मारती है, जिससे इसका सर सीधा जमीन पर जा लगता है और उसके सर पर काफी ज्यादा चोट लग जाती है। लेकिन फिर भी वो उठ खड़ा होता है और वो कहता है कि तुम बस कब से बकवास किए जा रही हो और अभी तक तुमने जो कुछ भी बातें की हैं उनका कोई भी मतलब नहीं बनता, और ऐसी बातें बस फिल्मों में ही अच्छी लगती हैं, ना कि असल जिंदगी में। और तभी यहाँ पर आ जाता है विंड ब्रेकर एनिमे का जबरदस्त सा इंट्रो, और इंट्रो के बाद हम सुजुरी के बचपन की एक पास्ट स्टोरी देखते हैं, जहाँ उसकी टीम में टोटल 6 लोग होते हैं और वो एक बिस्किट के 6 टुकड़े करके इन सभी लोगों को बांट देता है। इसका दोस्त कहता है कि बिस्किट को 6 लोगों में बांटने से सभी को बस एक छोटा सा टुकड़ा ही मिल पाता है, तो हमें अब अपनी गैंग में और लोगों को भर्ती नहीं करना चाहिए, वरना हमें और भी छोटे टुकड़े मिलेंगे। जिस पर सुजुरी कहता है कि कोई बात नहीं, जितने लोग होंगे उतना ही अच्छा है। ये सभी लोग काफी ज्यादा गरीब होते हैं और इन्हें बस दिन में एक बार ही प्रॉपर खाना मिलता है, वो भी स्कूल में लंच के टाइम, और इन्होंने आज तक कभी भी पेट भरकर खाना नहीं खाया। और यहाँ पर सभी बच्चे ही ऐसे हैं, और अगर उन्हें थोड़ी देर के लिए भी अकेला छोड़ दिया जाए तो वो बस एक बिस्किट के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ये सब चीजें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। इसलिए सुजुरी इन सब से काफी ज्यादा अलग है और उसे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और वो हमेशा से ये सोचता रहता था कि कभी ना कभी उनकी लाइफ भी जरूर बदलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और हालात बद से बदतर होते गए। और इस टाउन में ऐसा कोई भी बंदा नहीं था जो कि इनके लिए कुछ करे जिससे कि इनके हालात बदलें। खैर, अब सुजुरी को भी ये सब समझ में आ चुका होता है कि वो चाहे जितना भी वेट कर लें, उनकी जिंदगी कभी भी बदलने वाली नहीं है और वो कभी भी रोशनियों में नहीं जा पाएंगे, और अब से उसे ही कुछ करना होगा सब कुछ चेंज करने के लिए। तो इसके बाद वो अपनी गैंग के सभी बंदों को एक जगह इकट्ठा करता है और उनसे कहता है कि अब से हम लोगों को अपने लिए कुछ करना होगा, क्योंकि अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम लोग भी यहाँ पर सड़कर मर जाएंगे और हमें कोई भी देखने वाला नहीं होगा और हम कभी भी अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर पाएंगे। ये सभी लोग कहते हैं कि भला हम कर ही क्या सकते हैं, क्योंकि हमें तो कुछ भी नहीं आता। जिस पर सुजुरी कहता है कि भले ही हमें कुछ नहीं आता हो, लेकिन हम लोग नंबर्स में काफी ज्यादा हैं, तो हम लोग इसका फायदा उठाकर कोई ना कोई काम कर सकते हैं, और उससे हमें जो भी पेमेंट मिलेगी वो सभी इक्वली डिवाइड होगी, और भले ही हम में से किसी एक कोई काम क्यों ना मिले, उसका बेनिफिट सबको होगा, और यही हमारा पहला और आखिरी रूल है। तो इसके बाद ये सभी लोग मिलकर हर तरह का काम करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि जब भी किसी 2 टीम्स में फाइट हो रही होती है तो ये लोग दोनों टीम्स के पास जाते हैं और दोनों में से जो भी ज्यादा पैसे देता है ये लोग उसकी तरफ से फाइट करते हैं। और साथ ही अगर किसी बंदे पर नजर रखनी हो तो इनके बंदे शहर के सभी जगह पर फैल जाते हैं और उस बंदे पर नजर रखते हैं। तो इस तरह से इन्हें काफी सारे अलग अलग काम मिलते गए और इनके आपस की लड़ाई खत्म हो गई, और क्योंकि अब इन्हें पेट भर खाने को भी मिलता था तो इसलिए वो लोग कुछ भी करने को तैयार थे, भले ही उन्हें दूसरों से ही क्यों न छीनना पड़े। सुजुरी कहता है कि यही एक रास्ता है लाइफ को बेहतर बनाने का, और ये लोग उसी पर चलेंगे, क्योंकि असल जिंदगी वीडियो गेम्स की तरह नहीं होती। यहाँ पर मैजिक और मिरेकल्स वगैरह एग्जिस्ट नहीं करते, और अगर आपको जीने के लिए दूसरों से छीनना पड़े तो आपको ऐसा ही करना चाहिए। वो सुबाकी को एक जोरदार पंच दे मारता है और वो कहता है कि तुमने कुछ खोने वगैरह की बात की थी, लेकिन मेरे पास तो शुरू से ही कुछ भी नहीं है, तो इसलिए तुम्हारी सारी बातें बकवास थी। और ये कहकर वो उस पर दोबारा से अटैक करना शुरू कर देता है। सुबाकी कहती है कि अगर मेरी सारी बातें बकवास थी तो तुम मुझे दर्द में क्यों लग रहे हो, तुम अपने बारे में मुझे और बताओ, मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहती हूँ। जिसके बाद सुजुरी और भी ज्यादा भड़क जाता है और इन दोनों के बीच अब काफी ज्यादा जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। ये देखकर ग्रेवल गैंग के बंदे भी कहते हैं कि आज से पहले तो हमने कभी भी सुजुरी को इतना ज्यादा गुस्से में नहीं देखा। खैर, ये दोनों लड़ रहे होते हैं और यहाँ सुजुरी चिल्ला कर कहता
कहता है कि तुम्हें क्या पता दर्द क्या होता है, और वैसे भी तुम जैसे लोग हमारा दर्द कभी भी नहीं समझ पाओगे, जिनके पास कुछ भी खोने के लिए नहीं होता। सुबाकी कहती है कि हम नहीं समझ पाएंगे, तुम भला मेरे बारे में जानते ही क्या हो। इसके बाद सुजुरी आगे बढ़ता है सुबाकी पर हमला करने के लिए, लेकिन सुबाकी इसे एक किक दे मारती है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। और वो मन में सोच रहा होता है कि चाहे जो भी हो जाए वो ये फाइट हार नहीं सकता, क्योंकि अगर वो हार गया तो ये लोग वापस उसी जगह पर खड़े होंगे जहाँ से इन लोगों ने शुरू किया था। और इसके बाद वो फिर से उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो खड़ा नहीं हो पाता और जमीन पर ही गिर जाता है। जिसके बाद सुबाकी इसके पास आकर खड़ी हो जाती है और इसे मारने के बजाय वो इसे सॉरी कहती है और कहती है कि वो इसका दर्द समझ सकती है, क्योंकि उसका बचपन भी इनकी तरह ही गुजरा है, तो इसीलिए वो इनकी हेल्प करना चाहती है। वो इसे पूछती है कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, और मुझसे जितना भी हो पाएगा मैं जरूर करूंगी। लेकिन सुजुरी गुस्से में कहता है कि तुम जो भी कह रही हो वो सब बकवास है, क्योंकि अगर तुम मेरी हेल्प कर भी दो तो उससे कुछ भी बदलने वाला नहीं है। बाकी सब लोगों का क्या होगा, वो सब क्या करेंगे, क्योंकि हम जैसे लोगों को तो कोई जॉब तक नहीं देना चाहता, तो हम सब लोग अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं, और हमें तो ये तक पता नहीं होता कि हमें अगली मील मिलेगी भी या नहीं। इसकी बातें सुनकर कांजी कहता है कि वैसे हमारे बार में कुछ लोगों के लिए जगह खाली है। शोगो भी कहता है कि रोमन शॉप पर भी कुछ स्टाफ की जरूरत है। आगे कहता है कि हमारे सेकंड फ्लोर पर भी एक न्यू स्टोर ओपन हुआ है, तो वहाँ भी कुछ स्टाफ चाहिए होगा। कांजी सुजुरी के पास आता है और कहता है कि देखो सुजुरी, तुमने जो कुछ भी किया वो माफ करने लायक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ सकता हूँ, तो उसके लिए मुझसे जो भी हो पाएगा मैं करूंगा, क्योंकि मैंने भी पहले काफी गलतियां की हैं, लेकिन उस वक्त मेरे साथ कोई था जिसने मुझे समझाया और आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, जैसे सुबाकी तुम्हें समझा रही है बिल्कुल इसी तरह से। और इसके बाद सुजुरी इन दोनों का हाथ थाम लेता है और हार मान जाता है, और शिजुका भी यहाँ रोने लगती है और इन सभी को थैंक्स बोलती है इनकी हेल्प करने के लिए। क्या इसके बाद सुजुरी उठ खड़ा होता है और वो अपने बंदों से माफी मांगता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं बस हमारी लाइफ को चेंज करना चाहता था, जहाँ हमें एक कुकी के लिए लड़ना ना पड़े और साथ ही हम पेट भरकर खाना भी खा सकें। लेकिन इस सब के लिए मैंने जो रास्ता चुना वो बहुत ही ज्यादा गलत था, और तुम सब लोगों को भी मेरी वजह से इस गलत रास्ते पर चलना पड़ा, लेकिन अब से मैं इस रास्ते पर चलूंगा जो कि मुझे इन दोनों ने दिखाया है, तो क्या तुम लोग भी मेरा साथ दोगे। इसकी बातें सुनकर एक बंदा कहता है कि ये भला तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम नहीं होते तो हम सब की किसी सड़क किनारे भूख की वजह से मौत हो चुकी होती, और अगर हम सब आज यहाँ खड़े हैं तो वो सब तुम्हारी वजह से, और हम सब एक यूनिट हैं और तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हमने आज से पहले कभी भी जॉब नहीं की, तो हम ये कैसे करेंगे। जिस पर कांजी कहता है कि अरे फिक्र मत करो, कोई भी किसी काम में एक्सपर्ट नहीं होता, जब तुम करना शुरू करोगे तो तुम भी खुद ही सीख लोगे। खैर सुबाकी कहती है कि सुजुरी, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था कि तुम्हारा बचपन से कोई भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास तो इतने अच्छे दोस्त हैं ना। खैर इसके बाद वो शिजुका के पास आती है और उसे डांटने लगती है कि तुम्हें दूसरों की फीलिंग की बिल्कुल भी कदर नहीं है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ तुम कांजी और बाकी सभी की काफी ज्यादा परवाह करती हो, लेकिन वो सभी भी तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं, और इसीलिए वो लोग अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे तुम्हें बचाने के लिए, लेकिन तुम क्या करने वाली थी, तुम खुद को उनके हवाले करने जा रही थी। सुजुका कहती है कि वो इन सबको लड़ता हुआ नहीं देख सकती थी, तो वो इसीलिए ये सब करना चाहती थी। खैर सुबाकी आकर इसे गले से लगा लेती है और कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मुसीबत में हो, और वो कहती है कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसे कभी भी मुसीबत में नहीं देख सकती। खैर इसके बाद सुबाकी कहती है कि आज के दिन सीरियस बातें बहुत हो गई। वो शिजुका और कांजी से कहती है कि अब तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। इसकी बातें सुनकर कांजी काफी ज्यादा शर्माने लगता है और साथ ही शिजुका भी, और साथ ही बाकी सभी लोग भी कहने लगते हैं कि इन दोनों की जोड़ी काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। खैर इसके बाद ये लोग साकुरा को देखते हैं जो कि चुपचाप खड़ा होता है, जो देखिए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि प्यार मोहब्बत की बातें सुनकर तो साकुरा का चेहरा लाल पड़ जाता है ना, लेकिन आज तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साकुरा कांजी से कहता है कि मुझे तुम लोगों के लड़ने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि कांजी तुमने मुझे कहा था कि अगर तुम जीतो या हारो उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक तुम्हारा टाउन और शिजुका सेफ हैं तो तुम लड़ते रहोगे। और पहले तो मुझे तुम्हारी ये बात काफी अच्छी लगी, लेकिन बाद में मुझे बहुत बुरा फील हुआ कि अपने दोस्तों को पिटता हुआ देखना बहुत मुश्किल होता है ना। इसकी बातें सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हंसने लगते हैं और कांजी कहता है कि बहुत अच्छे साकुरा, ऐसे ही लगे रहो। फिर इसके बाद सुजुरी कांजी से फिर से माफी मांगता है ये सब तोड़फोड़ करने के लिए, और कहता है कि हम सब तुम पर पूरा भरोसा करते हैं कि तुम हमारा ख्याल रखोगे। कांजी कहता है कि हाँ, लेकिन मैं इतने सारे लोगों को एक साथ जॉब नहीं दिलवा सकता। सुजुरी कहता है कि कोई बात नहीं, जो लोग अभी जॉब करेंगे वो बाकियों को भी सपोर्ट करेंगे। और उसके बाद वो शिजुका से भी माफी मांगता है और कहता है कि प्लीज हमें माफ कर देना। फिर इसके बाद कांजी सुजुरी से कहता है कि वैसे तुम लोगों ने तो किसी से सुपारी ली थी ना शिजुका को किडनैप करने के लिए, तो उसका क्या होगा। जिस पर सुजुरी कहता है कि वो उससे बात कर लेगा, लेकिन तब भी यहाँ पर एक बंदे की आवाज आती है। वो कहता है कि भला तुम जैसे लूजर से कौन बात करेगा, और साथ ही वो कहता है कि अब उसे एक और रीजन भी मिल गया है फ्यूरियन से फाइट करने
का, जिस पर साकुरा सोचने लग जाता है कि हमने तो फ्यूरिन की यूनिफॉर्म भी नहीं पहनी, तो भला इसे कैसे पता चला कि हम फ्यूरिन से हैं। लेकिन तभी यहाँ सुबह की डरते हुए इससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर यह बंदा कहता है कि मेरा जहाँ दिल करेगा मैं जाऊंगा, और वैसे भी टाइम पास करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। और इसके बाद हमें इस बंदे का फेस भी रिवील किया जाता है और यहाँ पर एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा।